अच्छी बात है, परिवार है, देखो इसमें कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा देरी से हो रहा था तो मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो घर की बात है। यात्रा से पूर्व जो जमीनी मामलों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कांग्रेस के ही लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसको लेकर के कैसे? देखिए, वो पहली बात तो कांग्रेस के लोग नहीं हैं, उनकी जड़ें जहाँ हैं वो सब लोग जानते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अगर कहीं भी कानूनन गलत है तो देश के अंदर कानून व्यवस्था है, देश के अंदर कोर्ट की व्यवस्था है। जो भी अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे टीकाराम जूली ने गलती की है या किसी अधिकारी ने की है, अगर निर्णय गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, मुकदमा करा सकते हैं। और मेरी तरफ से तो यही कहना चाहूँगा कि सांच को आँच नहीं है। मैंने कभी भी कोई भी काम अपने जीवन के अंदर गलत नहीं किया है, न मेरी मंशा गलत रही है। कुछ लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए, मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें कहते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार सभी प्रकरणों की जांच भी करा रही है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, कहीं भी कोई बात आती है तो उसमें जांच कराते हैं। और जो जांच हो रही है वो पब्लिक के सामने है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का मेरी तरफ से न तो आज तक किसी अधिकारी को पहले प्रेशर किया गया, न आज किया गया है। जो भी जांच होगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं कोई भी चीज़ आप कह रहे हो कि भाई ये कोर्ट के अवहेलना है या किसी कानून की अवहेलना है, तो उनके खिलाफ आप अपील कर सकते हो, वापस कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। इसके लिए सब खुले हैं और सक्षम हैं। आज ये कोई भारद्वाज जी हमारे सीनियर पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रकार से हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हम किसी के भी दामन पे दाग लगाने से पहले हम ये देखें कि भाई वाकई में उस व्यक्ति का इसके अंदर कहीं रोल है या नहीं है। हम किसी के कहने मात्र से ही किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएं, ये अच्छी बात नहीं है। आप पूरे प्रूफ लेकर, पूरी बातें छानबीन करके आप कीजिए, दस्तावेज के साथ कीजिए। कहीं भी टीकाराम जूली की गलती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गलती अगर कहीं नहीं है और ज़बरदस्ती नहीं, राजनीति के अंदर तो देखिए, किसी के कहने मात्र से टीकाराम जूली तो संन्यास लेने वाला है नहीं। टीकाराम जूली ने अपना जीवन जो है गरीबों की सेवा के लिए, आम जनता की सेवा के लिए, आम लोगों की मदद के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। और मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा, मेरे भगवान की दया से सब चीज़ों की मौज है। मैं राजनीति के अंदर जब आया था उस समय मेरे को पता ही नहीं था मैं राजनीति के अंदर क्यों आया हूँ, और जब राजनीति के अंदर मैं स्थापित हुआ हूँ तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने मुझे मौका दिया है कि व्यक्ति ये सोच के आता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमें न्याय तो मिलेगा। आज उस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ और उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। आज जो लोग चाहे भले ही कुछ भी कहें, वो सारी चीज़ें धरातल पे नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप किसी पे भी आप उंगली उठा सकते हो, आपके ये संविधान की ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, लेकिन उस संविधान में ये भी लिखा गया है आप किसी के खिलाफ कोई भी बात कहें, सबूत है, कानून व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उसके तहत आप पालना करते हुए काम करें। ये तो देखिए, ये भट्ट साहब आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप लोगों को जो बुला बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि अब की बार जिंदौली पार आपकी लोकप्रियता में इतना क्यों लोग पर्चे बांट रहे हैं, क्या बात है? देखिए, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने अम्बेडकर का तो एक वीडियो चल रहा है जिसमें कूड़े में अम्बेडकर की प्रतिमा। देखिए, मेरी बात सुनिए, वो कूड़े में जो चित्र है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि वो मेरी जानकारी में या मेरे सामने ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ या मेरी जानकारी में भी नहीं है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जब मेरा यहाँ आना होता है तो बड़ी भागदौड़ की सी स्थिति रहती है। 2-4 घंटे के लिए ऑफिस जाता हूँ, उसमें भी पब्लिक में हज़ारों लोग मिलते हैं और इन चीज़ों का ज़रूर जो पीछे से स्टाफ है उसको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सभी जो हमारे महापुरुष हैं उनका सम्मान करता हूँ हमेशा। आपने देखा होगा कि जब भी इनकी जयंती या पुण्यतिथि होती है तो मैं मेरे चाहे कितने भी ज़रूरी कार्यक्रम हो वो छोड़ के 90% इन कार्यक्रमों के अंदर मेरी भागीदारी रहती है। कोई आज की बात नहीं है, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, चाहे डीसीसी के कार्यक्रम हो या वैसे कभी भी किसी महापुरुष को कोई बात हो। और मैं इसमें यह भी नहीं देखता कौन सा व्यक्ति किस पार्टी का है। जिस व्यक्ति का भी इस देश के अंदर योगदान रहा है, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मेरी
श्रद्धांजलि, मेरे श्रद्धासुमन उन तक पहुँचे। मुख्यमंत्री जी से आप ये मांग करेंगे कि जो ये प्रकरण आए दिन उठ रहे हैं, इनको रोकने के लिए एक हाई लेवल कमेटी जयपुर से बना दें और जो प्रकरण की जांच कर जाए। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो आरोप लगाए हैं, क्या उनके खिलाफ भी पार्टी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि भाई इन्हें पार्टी से कार्रवाई की जाए? देखिए, वो पार्टी में है ही नहीं। जो जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, वो बताएं किस पद पे हैं पार्टी के अंदर। अब ऐसे तो पार्टी के अंदर तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश के अंदर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये सारी चीज़ें उनको कह चुका हूँ कि इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और आरोप अगर उनके झूठे पाए जाते हैं, गलत हैं, तो उनके खिलाफ भी प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये बात ऑलरेडी आज से 7 दिन पहले स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके कह के आया हूँ कि मेरे को इस चीज़ में कहने में कोई दो राय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, सांच को कोई आँच नहीं है। चाहे जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, मैंने अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी का बुरा या गलत या करने की नहीं सोची। लोग चाहे कब्रिस्तान की बात करें या शमशान की बात करें, मैंने तो अपने जीवन के अंदर, राजनीतिक जीवन के अंदर, विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, जहाँ से भी डिमांड आई है, कब्रिस्तान अलॉटमेंट की मैंने अलॉटमेंट कराए हैं, शमशान घाट अलॉटमेंट की आई है वो कराए हैं। शमशान कब्रिस्तानों की 4 दीवारियाँ शायद मेरे जिला प्रमुख, एमएलए और मंत्री रहते हुए जितने मैंने सैंक्शन किए, शायद इतने कभी किसी ने किए भी नहीं होंगे। कब्रिस्तान जमीन मामले को लेकर 2 अधिकारियों को निलंबित किया है, जांच बैठी। अभी भी उनकी डिमांड ये है कि भाई पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, पूरी जांच करके 2 को निलंबित किया, उनको तो टर्मिनेट करना चाहिए, पर जांच तो पूरी करिए, पूरी जांच कीजिए। अगर कोई दोषी है, नहीं, मैं तो फिर भारद्वाज यही कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ है उसकी पूरी जांच हो, गहराई तक उसमें जाया जाए, और वाकई में गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बात कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कदम उठाया गया है? देखिए, मैं तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ को कह चुका हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, और जो झूठे प्रचार कर रहे हैं, झूठे हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, उनकी जांच कर लें। अगर वो सही है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं है तो झूठे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। और ये आपका जिला है, सदर थाने की जमीन को लेकर आरोप लगे, अब कह रहे हैं कि विधायक साहब कह रहे हैं कि हमारी जमीन फालतू निकली है, पर 4 लोग और आ गए कि हमारी जमीन दबा रखी है। तो ऐसे इश्यूज को सेटल करने की जिम्मेदारी भी अपनी है। देखिए, ये ज़मीनों के जो विवाद हैं, जो लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अभी यहाँ माननीय एमएलए साहब थे, आप उनसे बात करते, उनसे रिलेटेड मामला है, तो उसमें तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन उस दिन मेरे पे भी आरोप लगाए थे कि भाई आपका उधर आपने भी ज़मीनों पे कब्जा करवा रखा है। कोई रिकॉर्ड तो बताए, कोई माइका लाल आके तो कहे साहब ये आपने फ़ोन किया, इस अधिकारी को किया, यहाँ पे कब्जा करा है। मैं कोई राजनीति में आज 1 साल से तो आया नहीं हूँ, 2005 से यहाँ पे हूँ। एक भी अधिकारी यहाँ पे बता दे, एक भी पत्रकार बता दे कि हमको नाजायज़ कभी मैंने कुछ कहा हो, एक भी अधिकारी बता दे। मैं इन चीज़ों में न तो आज तक पढ़ा हूँ, न मेरे पढ़ने का मन है। इसलिए आप चाहे जो भी बातें हैं आज सारी पब्लिक के सामने हैं, और जनता है वो सब जानती है, सब जनता के सामने आ जाए कौन लोग हैं, क्या उनका पुराना रिकॉर्ड है। आज एक दिन में कोई कुछ कह रहा है तो उससे हो जाएगा क्या? पुराना रिकॉर्ड टीकाराम जूली का क्या है, जो आरोप लगा रहे हैं उनका क्या है? सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। मैं फिर ये मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी ये सारी चीज़ें अलवर के अंदर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं, अगर वो गलत इस प्रकार का जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ऐसे जो चल रहा है माहौल गलत है, लेकिन अगर कोई भी माहौल चलता है तो चर्चा तो होती है। तो भंवर साहब चुप क्यों नहीं बीच में पड़ के ये सारा सेटल्ड करके कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं, ये देखिए, भंवर साहब का इसमें क्या आप रोल मानते हैं? आप सॉल्यूशन बुला के नहीं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रशासन काम कर रहा है। देखिए, हम हर चीज़ में जिसमें भी भंवर साहब का बात हो या नहीं, उनको हम बीच में लपेटें, वो गलत बात है। इसमें न भंवर साहब पे आरोप लगे, न भंवर साहब का इसमें कहीं किसी पर जिससे बढ़े नहीं बात नहीं। बात तो पत्रकार महोदय, ये बात तो मीडिया में आ गई, और मीडिया इसका सॉल्यूशन करेगी। मैं तो कहूँगा आप भी स्टिंग चलाएं, गहराई से इसके अंदर जाएं। ज़्यादा लंबा समय बचा नहीं है, मुख्यमंत्री भी आएंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, उससे पूर्व आप डिमांड करेंगे कि जांच को जल्दी जल्दी निपटाया जाए। ऐतिहासिक यात्रा होगी, यात्रा के इस जांच से कोई लेना देना नहीं है। यात्रा अपनी जगह है। आपने कहा कि वो लोग सब जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो यात्रा में भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कहिए ना, कहने को कौन मना करता है? कोई जबान पकड़ रहा है क्या? हमने तो आज तक रोका ही नहीं कि भाई आप कोई चीज़ मत कहिए। आपको जो कहना है आप लोग कहिए, आपको कहने में कोई मेरी तरफ से तो मनाही है नहीं।
यात्रा अपनी जगह आएगी, ऐतिहासिक यात्रा होगी। राजस्थान की सबसे बड़ी मीटिंग जो है मालाखेड़ा के अंदर होगी। और पायलट रूट की बात है, कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि ये एक इलाका जो है, अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, पायलट रूट के विधायकों को बयान आए हैं कि यात्रा से पहले हमारा ठीक करो, नहीं तो हम यात्रा में। देखिए, मेरी जानकारी से बाहर की चीज़ें हैं, ये आप हाईकमान लेवल तक की बातें मुझसे करो। इस प्रकार का समाचार मेरे सामने तो आज तक कोई आया नहीं है। इसकी तैयारी तो रहेगी, तैयारियां पूरी हैं, जनसभा बड़ी होगी। मैंने प्रचार शुरू कर दिया है, गाँव में जाना शुरू कर दिया है, लोगों से कहना शुरू कर दिया है। अलग अलग समाजों की मीटिंग बुला रहा हूँ, अलग अलग कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रहा हूँ, अलग अलग गाँवों के अंदर जा रहा हूँ और लोगों को आने के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। कांग्रेस में आपसी टूटत है, उसका कोई विरोध हो जाए, कोई ऐसी आपसी टूटत कहाँ नहीं है? बीजेपी में सब ठीक है क्या? बीजेपी में जितनी लड़ाई है आज तक किसी पार्टी के अंदर नहीं है। राजनीति के अंदर सब लोग जो आते हैं, राजनीति में देखिए सब लोग आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। और आगे बढ़ने के लिए यात्रा को कोई नुकसान नहीं होगा। पायलट साहब भी, गहलोत साहब भी सब मिलके इस यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे।